अल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। आइए कुछ सुनने सुनाने का सिलसिला शुरू किया जाए। हुसूल बरकत के लिए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नज़ान क़िद मोहब्बत पेश करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा फरमान आप ही पर दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से है कि हुज़ूर प्यारे आका मक्की मदनी ताजदार जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हैसुमा कुंतुम फसल्लू अलैया, हैसुमा कुंतुम फसल्लू अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगुनी। तुम जहाँ कहीं भी रहो, यानी अच्छी जगहों पर, तुम जहाँ कहीं भी रहो वहीं से मुझ पर दुरूद व सलाम भेजो, बेशक तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। इसी हदीस पाक पर अमल करते हुए एक मरतबा और झुम झुम कर दुआ पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोई ज़्यादा गुफ्तगू करने के लिए या लंबी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ। आपकी तरबियत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके मस्जिद के इमाम साहब आपकी रोज़ाना तरबियत फरमाते। सुभान अल्लाह। रोज़ाना कई मसाइल, कई दीनी अहकाम कुरान के हवाले से, फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह के हवाले से, अहादीस के हवाले से आपको बड़ी प्यारी प्यारी बात समाअत करते हैं, आपको समाअत करवाते हैं। हम भी कुछ गोशे गुजार करने के लिए हाजिर हो जाते हैं कि हमारे भी नामा आमाल में कुछ नेकियां लिखी जाएं। अगर हम भी आपके सामने कुछ दीन की बातें पेश कर दें और उन बातों पर आप अमल कर लें तो हमारा भी शुमार उन नेक बंदों में हो जाए जो दीनों इस्लाम की तबलीग व इशाअत में मसरूफ़ है। मैं आज गुफ्तगू का जो मौजू लेकर आया हूँ, जो टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेरग़बती। ये टॉपिक बहुत अहम भी है आज के हिसाब से। आज मुआशरे में, समाज में, हमारे मुस्लिम कौम में दुनिया की मोहब्बत, लालच और लंबी उम्मीदें जो हैं हम लगाए बैठे हैं, उस वजह से दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मेरा जो आपका आज का टॉपिक है वह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से उनकी बेरग़बती थी, बेतवज्जुही, दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में नहीं थी। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं। क्या है? हमारे लिए आइडियल हैं। आपके तर्ज़े ज़िंदगी को देखकर, आपके हर तरीक़े अदा को देखकर अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारी दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगी और दीनों दुनिया में हम कामयाबी और कामरानी की मंजिलें पहुँचेंगे। एक मरतबा और झूम कर पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलीफ़ा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत था। आप मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ थे। आप अमीरुल मुस्लिमीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा आपका मुसलमानों में था। उस वक्त का वाक़या है, हैते ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि हैते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी पीने के लिए तलब फरमाया कि पानी मुझे पिलाया जाए। तो आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, ऐसे ही कोई चीज़ थोड़ी ना आपकी बारगाह में पेश कर दी जाएगी। तो जिससे तलब किया, जो पानी लेकर हाजिर हुआ, उसने शहद मिला हुआ पानी पेश किया, शहद मिला हुआ पानी पेश किया। जब हैते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ मुबारक में, दस्ते मुबारक में जब वो पानी का प्याला शहद मिला हुआ जब पहुँचा तो आप पर रिक्कत तारी हो गई, लर्ज़ा बरंदाम हो गए, फूट फूट कर रोने लगे, आपकी आंखों से अश्क बहने लगे। जब काफ़ी देर तक यही मामला रहा, जब आपकी कंडीशन कुछ संभली
कुछ आप संभले। तो उस वक्त सहाबी रसूल ने, सहाबा किराम ने यह अर्ज़ की, हुजूर ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? आपकी रिक्कत की वजह क्या है? आपके रोने का सबब क्या है? तो हम मेरे प्यारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने क्या खूब फरमाया कि एक दिन का वाक़या है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि वो किसी चीज़ को धुतकार रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को धुतकार रहे हैं, दूर कर रहे हैं। हालांकि बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको धुतकार रहे हैं। उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, हुजूर ये आप किसको अपने से दूर कर रहे हैं, किसको धुतकार रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, आप बगौर समाअत फरमाए। आपने फरमाया कि दुनिया मेरे पास आई थी, मैंने उसे कहा है इलैका अन्नी, ए दुनिया तू मुझसे दूर हो जा, ऐ दुनिया तू मुझसे दूर हो जा। तो आप देखें उसी वक्त है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जब मैंने अपने सामने पानी के बजाय कोई शरबत का प्याला मैंने पाया तो मुझे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेरग़बती और दुनिया की तरफ मोहब्बत का ना होना वो मुझे याद आ गया और मेरे दिल में ये खुदा का खौफ पैदा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दुनिया की आसाइशों में मुब्तला कर दिया जाऊँ, मैं आजमाइशों में मुब्तला कर दिया जाऊं। इस वजह से आपने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए उनकी प्यारी अदा को याद करके वो रो पड़े कि ये दुनिया आसाइश, पानी मांगा गया, शरबत पेश किया गया, यानी उम्दा चीज़ पेश की गई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत करीमा से हमें ये दर्स मिलता है, हमें ये सबक मिलता है कि हमें दुनिया की लालच में नहीं पड़ना चाहिए, हमें दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में रच बसनी नहीं चाहिए। हालांकि मालदार होना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन वो मालदारी ऐब की चीज़ है जो आपके दीन को नुकसान पहुंचाए, आपकी पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचाए। आपके अंदर लालच नहीं आनी चाहिए। दुनिया आ रही है, आप उससे बरतें, इस्तेमाल करें उस चीज़ को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रिस्क की दौलत दी है, आपको दौलत और चीज़ों की दी है, घर बार आपको दिया है, आपको जायदादें दी हैं, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना है, अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल नहीं होना है। बावजूद मालो दौलत रखने के अभी उस वक्त भी हमारे दिल में हमारे अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए, माल की मोहब्बत नहीं होना चाहिए। मोहब्बत ये ऐब की बात है, माल जमा करने की लालच रखना ये ऐब की बात है, मालदार होना ऐब की बात नहीं है। क्योंकि मालदार होगा तो ही ज़कात अदा कर सकेगा, मालदार होगा तो ही तो गरीबों को खाना खिला सकेगा, मालदार होगा पैसे वाला होगा तभी तो सदका तो खैरात क्या करेगा, मालदार होगा तभी तो मस्जिदें बनाएगा, मालदार होगा तभी तो बड़ी बड़ी इमारतें जो कि स्कूलों के काम आए, कॉलेजेस जो इस्लामियात कॉलेजेस हैं उसके काम आए, जहाँ से दीन व मसलक का फ़रोग होता हो। ऐसी मालदारी नुकसानदेह नहीं है, वो मालदारी नुकसानदेह है जहाँ की लालच आ जाए, जहाँ की हिर्स आ जाए, लंबी उम्मीदें आ जाए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझे माल जमा करने का हुक्म नहीं दिया गया है, माल जमा करने का मुझे हुक्म नहीं दिया गया है। एक और आप रिवायत सुने, हैते उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से, हैते उमर फ़ारूक आज़म ये भी अपने ज़माने में अपने ज़माने के खलीफा मुस्लिमीन गुजरे हैं। नंबर दूसरे खलीफा हैते उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो क्या देखते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे, उनके सरहाने के नीचे एक तकिया है जो जिसके अंदर खजूर की छाले भरी हुई है, खजूर की छाले उसके अंदर, और आप जिस बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं वो भी खुरदुरा है, मोटा है, उस किस्म का बिस्तर है। जब आप उस बिस्तर से उठे तो आपकी करवट पर उस बिस्तर के निशानात मौजूद थे, क्योंकि वो सख्त बिस्तर था, वो थोड़ा हार्ड किस्म का बिस्तर था, खुरदुरा बिस्तर था। उस बिस्तर से आप उठे तो आपके जिस्म पर वो जब निशानात देखे हैते सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने, तो वो रो पड़े, ज़ारो कतार रोने लगे, उनका दिल भर आया। जब उस आशिके सादिक हैते सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस तरह रोना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया, तो आपने ये फरमाया, ए उमर
क्या वजह है कि तुम इस कदर रो रहे हो, इस कदर फूट फूट कर रो रहे हो, तुम्हारा दिल भर आया है। तो आपने अर्ज़ की, हुजूर मुझे इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि आप अल्लाह पाक के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आपका बहुत ऊंचा मकाम है। मैं देखता ये हूँ कि आप इस कदर वली, इस अंबियाओं के सरदार होने के बावजूद आपका ये आलम है, और एक तरफ कैसरो किसरा जो कि ईरान और रूम के बादशाह हैं, वो दुनिया की ज़िंदगियों में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपका मकाम व मर्तबा तो उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा है। उसके बावजूद आप इस तरह जाहिदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप इस तरह आम सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे ज़मीन व आसमान की कुंजियाँ अता फरमा दी हैं, सारे ज़मीन व आसमान के ख़जाने आपको अता फरमा दिए हैं। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का जितना सब कुछ है, तमाम अल्लाह ताला की चीज़ों पर आपको इख्तियार दिया गया है। उसके बावजूद आप दुनिया से बेरग़बत होकर, दुनिया की मोहब्बत में न पड़कर इस तरह सादा सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं हो कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमान दिया, क्या दर्स दिया कि गैर मुस्लिमों के मालो असबाब को देखकर तुम अपना दिल कभी छोटा मत करना। गैर मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को देखकर, उनकी जायदाद को देखकर, उनकी दुनियावी ऐशो इशरत को देखकर, उनकी फहाशी और दुनिया की ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने के रंग ढंग को देखकर कभी तुम उनसे अपने आप को कमतर मत समझना। क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो, क्या इस बात पर खुशी नहीं हो कि उनके लिए यानी गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत की ज़िंदगी है, और आखिरत की ज़िंदगी ही तो हमेशा की ज़िंदगी देने वाली। हैते राबिया बसरिया फरमाती हैं कि जिसे दुनिया की सारी चीज़ें भी मिल जाए, जिसे दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए, तब भी वो गरीब है। क्यों? वो फरमाती हैं, एक दिन उन्होंने फरमाया, इस वजह से कि ये सब की सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ये सब की सब चीज़ें फना होने वाली है। बिल आखिर वो जब मरेगा तो खाली हाथ ही जाएगा। तो क्या लेकर गया? गरीब गया, कुछ नहीं। दुनिया की चीज़ें हैं, अगर उसने पूरी दुनिया भी अपने पास इकट्ठा कर ली तब भी वो गरीब है, इसलिए कि जो इकट्ठा किया है वो ख़त्म होने वाली है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो एक दिन फना हो जाएगी। लेकिन अगर वो कोई चीज़ लेके जाएगा, अगर कोई दौलत लेके जाएगा, वह है अल्लाह और रसूल की मोहब्बत, वो है अल्लाह और रसूल की मोहब्बत। अगर कोई सबसे बड़ी कीमती चीज़ लेके जाएगा तो वो ईमान लेके जाएगा, वो इस्लाम लेके जाएगा, अपने नेक आमाल लेके जाएगा, और नेक औलाद जो छोड़ के जा रहा है वो भी उसके लिए सदक़े जारिया है। तो ये फरमान है, और आप हकीकत भी देखें, रियलिटी भी यही है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया फना होने वाली। आप चाहे जितना मर्जी माल जमा कर लें, आप चाहे जितना मर्जी करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, लेकिन आखिर जाना है तो खाली हाथ ही जाना है। आपको खाली हाथ होकर ही जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम कुंजियाँ अता फरमा दी थी। एक और आपको रिवायत में पेश करता चलूँ, है थे सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक भी ऐसा ही वाक़या है कि वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से बनी हुई वो जो चटाई है उस पर आप आराम फरमा रहे हैं। अब आप जानते हैं खजूर से बनी हुई चटाई पे आराम मिलेगा, ना चादर उस पर रखे, ना कोई बिस्तरा उस पर लगाएं, तो आप उस पर रखें तो वो चीज़ आपको गड़ेगी, वो चीज़ आपको तकलीफ़ देगी, और सुकून की नींद आपको मैसर नहीं होगी। जिसने भी सोकर देखा है उसको एहसास होगा, जो जिसने नहीं देखा तो उसका कोई एतबार नहीं। लेकिन देखें, खजूर से बनी हुई चटाई, इतनी सख्त किस्म की, मोटे किस्म की, उस पर आप लेटे हुए हैं। जब आप बेदार हुए, जब आप उठे, तो वैसे ही वाक़या हैते अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने आपकी करवट शरीफ पर, आपके पहलू में उसके निशानात देखे, आपका दिल भर आया। आपने बारगाह इजाज़त में अर्ज़ की, हुजूर आप इजाज़त दें तो मैं इसके नीचे आपकी इस बिस्तरे पर कोई चीज़ बिस्तर लगा दूं, कोई चीज़ जिससे आपके जिस्म को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो चीज़ लगा दूं। तो आका सरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़, क्या कनेक्शन।
मेरी और दुनिया की मिसाल तो ऐसी ही है जैसे कि कोई मुसाफिर सख्त गर्मी के दिनों में सफ़र कर रहा हो और वो सहरा व बयाबान में फिर आराम करने के लिए, साया लेने के लिए किसी दरख्त के नीचे आराम करे, थोड़ी देर लेटे और फिर अपनी राह चल बसे। तो मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी, और ये रियलिटी हकीकत है कि हम दुनिया में मुसाफिर हैं। हम दुनिया में मुसाफिर हैं। ये दुनिया गोया की सहरा में एक दरख्त की तरह है कि मुसाफिर आते हैं, उसके नीचे बैठते हैं, साया हासिल करते हैं, आराम करते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। क्या वहीं अपना घर नहीं बना लेते? वहीं पर दिल लगा के नहीं बैठते? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, कि तुम दुनिया में ज़िंदगी इस तरह गुजारो कि गोया कि तुम मुसाफिर हो। कि जिस तरह मुसाफिर जब राह चलता है तो रास्ते में आने वाली चीज़ों के मुतल्लिक गौर नहीं करता। मैंने बाकायदा लोगों को देखा भी है और हकीकत में ऐसा भी है कि वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ उसका ज़हन होता है। रास्ते में बहुत सारे हवादिसात होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, उस मामलात में नहीं पड़ता, किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। बाकायदा कहीं कहीं तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने राहगीरों को देखा है कि वो उसके पीछे न पड़कर, अगर किसी को जल्दी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाना है तो वो किसी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि वो सीधे अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ, या जहां भी उनको फौरी तौर पर जाना है वो वहां जाएंगे अपने। तो यही मुसाफिर का हाल है कि हमारी ज़िंदगी भी है ऐसे ही है कि आप देखें, आप सफ़र कर रहे हैं, आपके सफ़र के दौरान कई बीसियों ऐसे हसीन मकामात आते हैं, वहाँ पर इंसान दिल नहीं लगा लेता है। ऐसा नहीं होता है कि अब यहीं रहना है, अब जो कुछ है ज़िंदगी यहीं गुजारना है, अब कहीं नहीं जाना है, बल्कि दिल नहीं लगाता। बल्कि आप किसी भी होटल में जाएं तो आपने खाना खाया, आप खाना खाकर रवाना हो जाएं। बल्कि कई कई दफ़ा तो ऐसे मकामात पर पहुंचते हैं कि दूर दराज सफ़र में आपने किया है तो बड़े होटल मिलते हैं आपको, वहाँ पर एसी रूम्स, वहाँ की फैसिलिटी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने घर पे भी मैसर नहीं हुआ करती है। इतनी आराम की ज़िंदगी होटल वाले फराहम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आपने ये सोचा हो कि नहीं अब तो ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, इतनी ही फैसिलिटी हमको चाहिए, अब तो अपना घर बार यहीं बनाना है। नहीं, बल्कि आपका जैसे ही वक्त ख़त्म होता है, आपका काम ख़त्म होता है, आप उस जगह को खैराबाद कहकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में जितने भी मुसाफिर सफ़र करते हैं, सफ़र के दरमियान होने वाले मकामात थे वो दिल नहीं लगाया करते। तो ऐसे ही हम मुसलमानों की दुनिया है, ऐसे ही हम मुसलमानों की दुनिया है कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में हम जितने भी मकामात हैं, जितनी भी खूबसूरत चीज़ हैं, माल हो, दौलत हो, जायदाद हो, गर्ज की अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी नेमतें हों, उस नेमतों से हमको दिल नहीं लगाना चाहिए, उस नेमतों को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन नेमतों का इस्तेमाल इस हद तक करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजरे, हमारी आखिरत भी अच्छे से गुजरे। और जब हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी, हमको अल्लाह रिस्क दे रहा है, हम खाएंगे पिएंगे, अल्लाह हमें कपड़े दे रहा है, हम पहनेंगे, अल्लाह ने अगर हमें मालो दौलत दिया है, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। इबादत में कोई कोताही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नातों को भी, इंसान और जिन्नातों को किसके लिए पैदा फरमाया है? इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो इबादत असल मकसद, और इबादत ये अल्लाह इसका मोहताज नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह को इसकी आदत नहीं कि तुम इबादत करोगे, अल्लाह की बारगाह में झुकोगे तो उसकी बड़ाई और बुलंद होती जाएगी। नहीं, वो अपने आप में बड़ा है, वो बेनियाज है, दूसरों के काम बनाने वाला है, वो मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह देखना चाहता है। अल्लाह की मोहब्बत वो तुम्हारे दिलों में देखना चाहता है, कितना लगाव रब से है वो देखना चाहता है। और इसमें भी फ़ायदा आपका, नमाज पढ़ेंगे फ़ायदा आपका, रोज़ा रखेंगे फ़ायदा आपका, और ज़कात सदक़ात अदा करेंगे फ़ायदा आपका, क्योंकि आप एक तरह से बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी, दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंदी, आखिरत के लिए फ़ायदेमंदी। वहाँ भी आपको नेमतों का हुसूल होगा, वहाँ भी आपको दौलतों का हुसूल होगा। मेरे मोहतरम हज़रात, तो हमें रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। ये पैगाम हदीस रसूल में साफ़ तौर पर ये इस्लामिक एडवाइस मौजूद है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक कौनैन होते हुए, मालिक कौसर होते हुए, जन्नत के मालिको मुख्तार होते हुए, दुनिया के सारे ख़जानों की कुंजियों के मालिक होते हुए भी आपने दुनिया से बेरग़बती इख्तियार की। एक रिवायत बताता चलूँ आपको, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खैसमा रज़ियल्लाहु ताला से प्यारी हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ों का इख्तियार दिया गया। आपको पूरा इख्तियार दिया गया कि आप वो चीज़ चाहें तो इख्तियार कर लें कि वो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ख़जाने आपको अता फरमा दे, ऐसी ऐसी नेमतें आपको अता फरमा दे जो आपसे पहले न किसी मखलूक को दी गई, न किसी नबी व रसूल को दी गई, और न आपके बाद ता क़यामत किसी को दी जाएंगी। यानी ऐसी नेमत व दौलत आपको अता फरमा दे अल्लाह, या आप ये चाह लें। और ये भी कि इन दुनियावी नेमतों को देने के बाद, इन दुनियावी ख़जानों को देने के बावजूद भी आखिरत के जो ख़जाने में आपका हिस्सा है उसमें बिल्कुल कमी नहीं की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हें दुनिया में वो चीज़ें दे दी जो किसी को नहीं, और हकीकत में है भी अल्लाह ने अपने महबूब को जो खूबियाँ, जो कमालात, जो वस्फ़ अता फरमाए वो किसी को नहीं अता फरमाए। लेकिन यहाँ दुनिया की बात चल रही है, दुनिया के मालो दौलत की बात चल रही है। यहाँ दुनिया के मालो दौलत की बात की, दुनिया के मालो दौलत में हम आपको ऐसे ख़जाने अता फरमाए जो किसी ने सोचा नहीं है अभी तक, जो किसी जो 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 ख़जाने का तसव्वुर तक कोई इमेजिन नहीं कर सकता उसकी, वो हमको आपको अता फरमा दे। और ये भी आपको कि अगर वो नेमतें आपको अता फरमा देंगे तो आपकी दुनिया के आखिरत के जो ख़जाने हैं, आखिरत के इनामात में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ये अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में, मालिक ये तमाम की तमाम चीज़ें मुझे आखिरत ही में मेरे लिए जमा फरमा दे। सुभान अल्लाह, ये तमाम की तमाम के चीज़ें जो तू मुझे देना चाह रहा है, ये सब के सब मैं आखिरत के लिए जमा करना चाहता हूँ, मैं आखिरत के लिए इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो ये पैगाम है, ये दर्स है हमारे लिए, हम गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि दुनिया अगर आपकी तरफ आए तो ऐसा नहीं कि आप उसको वो करें, आप धुतकारें, नहीं। दुनिया की दौलत आना भी अल्लाह की नेमत है, कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए भलाई है, लेकिन वही भलाई की हद तक उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वही दुनिया की कसरत, माल और दौलत की कसरत आपके ईमान को कमज़ोर कर दे, आपके अल्लाह व रसूल से ताल्लुकात को कमज़ोर कर दे, आपकी इबादत और आपके मुआमलात को कमज़ोर कर दे, तो वो दुनिया की मोहब्बत गोया के लिए आपके लिए नुकसान दे। इसीलिए खुदा ने कुरान में क्या फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, माल की कसरत ने तुम्हें गाफिल करके रख दिया। यानी माल की कसरत, वो कसरत जो तुम्हें गाफिल न करे, वो मायूब नहीं, ऐब वाली नहीं, वो दौलत, वो कसरत माल की जिसमें तुम्हारी लालची हो, जिसके लिए तुम लालची बने फिरते हो, माल जमा करने में, इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हो, और वो चीज़ तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, वो तुम्हारे अखलाक को बिगाड़ कर रख दे, तुम्हारे ईमान और इस्लाम को कमज़ोर कर रख दे, और वो चीज़ जो तुम्हें गाफिल कर दे, इसकी मजम्मत आई है कुरान मुक़द्दस में। मेरे मोहतरम हज़ार, एक हदीस पाक और समात करें। हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मेरे पास एक अंसारी खातून आई, और जब उन्होंने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम फरमाने वाले बिस्तर को जब देखा कि इतना सिंपल है, इतना सादा है, तो उनका दिल भर आया। रहा नहीं गया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी सिंपल लाइफ स्टाइल है उनकी, इसमें कैसे आराम मिलता होगा। उनका दिल भर आया, उनसे रहा नहीं गया। अपने घर जाती हैं और रूई से भरा हुआ वो पूरा बिस्तर जो है नर्म और मुलायम बिस्तर था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी, उनके हवाले कर दिया, और आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वो बिस्तर आपके आराम के लिए बिछा दिया। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए तो देखा, तो कहे, ए आयशा ये क्या है, ये क्या चीज़ है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने पूरा वाक़या सुना दिया कि फुला मामला पेश आया है। एक खातून आई थी, उनको ये गवारा नहीं हुआ, उसका दिल भर आया आपकी इस सादा सिंपल ज़िंदगी को देखकर, इस सादा सिंपल बिस्तर को देखकर, इसलिए उन्होंने मोहब्बत में आपकी खिदमत में भेज दिया है। तो फरमाया, ए आयशा ये बिस्तर उठाओ और जाओ उसी खातून को जाकर देखे आओ। खुदा की कसम, अगर मैं चाहूँ तो सोने और चांदी के पहाड़ मेरे साथ चला करेंगे। सुभान अल्लाह, सोने और चांदी के पहाड़, ये इख्तियार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बावजूद सब कुछ, दुनिया की दौलत सब कुछ होते हुए भी, पूरी दुनिया उनके पास होते हुए भी, दुनिया को आपने नहीं अपनाया,
दुनिया के चक्कर में आप नहीं पड़े। ये पैगाम किसके लिए? हालांकि आप दुनिया को अपनाते तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि दुनिया की मोहब्बत, दुनिया ये मालो दौलत की कसरत हर एक के लिए नुकसानदेह नहीं है। बल्कि रिवायतों में आता है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के वो औलियाए किराम जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कोई चीज़ उनके दिल में आ ही नहीं सकती, तो मालो दौलत की कसरत ऐसे शख्सियों को, ऐसे हस्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो जब औलियाए किराम जिनके दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत रच बस गई हो, दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल नहीं आई हो, उसके बावजूद दुनिया की कसरत, मालो दौलत की फरावानी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो सैयदुल अंबिया हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर दुनिया आती या दुनिया को आप कबूल फरमाते तो हरगिज़ ना तो आपके ईमान पर कोई असर पड़ता, ना आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ता, और ये दुनिया की मालो दौलत आपके लिए 1% भी नुकसान नहीं हो सकती। लेकिन बावजूद उसके आपको ये ऑफर किया गया, आपको ये पेशकश की गई कि आप दुनिया के सारे ख़जाने, वो चीज़ें जो हमने ना तो किसी नबी को दी है, ना किसी वली को दी है, ना किसी रसूल को दी है, ना किसी मखलूक को, ना किसी बादशाह को ऐसी बादशाही दी है, वो हम दुनिया की चीज़ें दुनिया के माध्यम आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया था? मना फरमा दिया कि नहीं, ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरे लिए आखिरत ही में जमा फरमा दे। मेरे मोहतरम हज़रात, आज पता नहीं किसने हमारे दिल में ये बात डाल दी, हमारा क्यों ये बिहेवियर हो गया है कि समाज में हम पढ़ा लिखा इंसान जो होता है उसी को तरक्की याफ्ता समझते हैं, जिसके पास मालो दौलत है उसी को हम कामयाब समझते हैं, जिसके पास जायदाद है, मकान है, दौलत का अंबार है, उसी को हम कामयाब और बेहतरीन इंसान समझते हैं। ये बात हमारे दिल में पता नहीं किसने डाल दी, लेकिन हकीकत में ये कामयाबी का दारो मदार मालो दौलत से है ही नहीं। आप गौर फरमाइए कि इस दुनिया की सबसे कामिल और बेहतरीन मखलूक कौन है, सबसे कामयाब मखलूक कौन है? हमारे और प्यारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनसे बेहतर किसी ने कामयाब ज़िंदगी की क्या उनके सहाबा किराम से बेहतर कामयाब ज़िंदगी किसी ने गुजारी? क्या आप बोल सकते हैं कि ये मालो दौलत, ये करोड़पति लोग, ये उनसे ज़्यादा कामयाब है? नहीं। आप देखें कि किस कदर गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजारी कि कई दिन तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था, फाके तक की नौबत आती थी। लेकिन ये फाका करना, ये घर में चूल्हा ना जलना, ये उनका इख्तियारी था, मजबूरी नहीं थी उनकी। उनके पास तो खजाने थे, खजाने, मजबूरी नहीं थी। उसके बावजूद अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और गरीबों का दुख दर्द अपने सीने में महसूस करने के लिए उन्होंने गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी है। और उन्होंने उनकी हौसला अफजाई के लिए, जिनके पास माल नहीं है, जिनके पास दौलत नहीं है, कामयाब शख्सियत होते हुए भी, तो आप बताएं कि कामयाबी का दारो मदार मालो दौलत होना कैसे हो सकता है? कामयाबी और नाकामी का दारो मदार ये मालदारी पर मौकूफ़ है ही नहीं। मेरे मोहतरम हज़रात, दरअसल हमारे ज़वाल के असबाब हैं। हम अगर इस पस्ती का शिकार हैं तो लोग समझते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास मालो दौलत की कसरत नहीं है। ये हरगिज़ नहीं है, बल्कि हकीकत मामला ये है कि अगर हम ज़वाल के शिकार हैं, अगर हम पस्ती का शिकार हैं, अगर हम आज निचले तबके तक जा रहे हैं, तो वो है मालो दौलत की मोहब्बत, वो है मालो दौलत की मोहब्बत और लालची। यही तो लालचीपन है जो कि इंसान अपने भाई का गिरेबान पकड़ता नजर आ रहा है। यही तो लालचीपन है कि जो कि निकाह जैसे बेहतरीन सुन्नत जैसे मौके पर हम अपने सामने वाले से जहेज की डिमांड कर बैठते हैं। यही तो लालचीपन है कि हम विरासत में खयानत करते नजर आते हैं, अपने बेटों का हक अदा नहीं करते, अपने भाइयों का हक अदा नहीं करते, अपने बहनों के जो हुकूक है वो अदा नहीं करते। यही तो वो मामलात हैं कि बिजनेस के मामलात में, वो तिजारत के मामलात में हम बिल्कुल भी अपने भाइयों का ख्याल नहीं करते, नाप तोल में कमी के शिकार हैं। गर्ज की जिस तरह भी जितने भी फसादात हैं वो सिर्फ हमारे मालो दौलत की मोहब्बत और लालची की वजह से है। अगर ये चीज़ मालो दौलत की मोहब्बत और लालचीपन हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए तो हमारे समाज की, हमारे मुआशरे की 90% बुराइयां ख़त्म हो जाएगी। होंगी कि नहीं होंगी? अक्सर फसादात, अक्सर लड़ाई झगड़े, अक्सर मामलात, अक्सर अखलाक की खराबियाँ
जो हमारे अंदर है और बिहेवियर की ख़राबियाँ हैं, बिज़नेस के मामलात में हो, तिजारत के मामलात में हो, घरेलू मामलात में हो, अपने ख़ानदानी मामलात में हो, गर्ज़ कि आप जिस जगह भी जाएं अगर कहीं फ़साद हो रहा है तो वो सिर्फ माल और दौलत की मोहब्बत की वजह से हो रहा है, वो दुनिया की लालच की वजह से हो रहा है। अगर यही लालचीपन और अगर यही माल और दौलत की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए, वो ज़ुहद हासिल अगर हम कर लें, जो कि ज़ुहद मिजाज मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह, ज़ुहद मिजाज मुस्तफ़ा है। ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया की माल और दौलत अगर चाहते तो बहुत इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल और दौलत की मोहब्बत अपने सीने से नहीं लगाई, दुनिया से बेरग़बत होकर ज़िंदगी गुजारे, जाहिदीन के भी सरदार हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हमको ये दर्स लेके जाना चाहिए कि अगर दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए, ये लालच अगर हमारे दिल से ख़त्म हो जाए, ये लंबी उम्मीद जो हम लगाए बैठे ये अगर हम हमारे दिल से, हमारे जहन से ख़त्म हो जाए, तो हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा करेंगे, हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा करेंगे। ना हुकूकुल इबाद में कोई कोताही होगी, ना हुकूकुल्लाह में कोई कोताही होगी। अगर माल जमा करने चक्कर में नमाज़ों पे नमाज़ें इंसान कर चला रहा है कि अगर मैं 10 मिनट के लिए क्या अगर अपनी दुकान बंद करके जाऊँगा तो मेरा इतने का घाटा हो जाएगा। ये मामलात है आज। 5 वक्त के लिए हमारे पास टाइम नहीं कि हम अल्लाह की बारगाह में झुक सकें, सिर्फ माल को जमा करने के चक्कर में 10 मिनट का टाइम नहीं है कि हम जाकर के फ़र्ज़ नमाज बाजमात इमाम के पीछे अदा कर सकें। इतने वक्त के लिए हम अपने कारोबार को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इतने वक्त के लिए कोई हमारे दुनियावी मामलात को नहीं तर्क करना चाहते हैं, मीटिंग से नहीं तर्क करना चाहते हैं कि सब कुछ नुकसान होगा, लेकिन नमाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फोत हुआ तो सब कुछ फोत हो गया, और अगर ये आपने हासिल कर लिया तो गोया आपको सारी खैर और सारी भलाइयाँ हासिल हो गई। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो ज़ुहद है इसका सदका अता फ़रमाए, और हमें भी हमारे दिल से भी दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, हमारे दिल से भी ये जो दुनिया की लालच है, ये लंबी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी की उम्मीद जो हमारे दिल में है, लंबे लंबे ख्वाब हैं, इसके जो नुकसानात जो फसादात, इसको हमारे दिल से निकाल दे। अल्लाह रब्बुल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी बयान हुआ उन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे और फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दौरान जो भी शरीक खामियाँ हो गई, अल्लाह रब्बुल की बारगाह में इस्तिग़फ़ार